हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो वेलकम है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज हमारे यहाँ का मौसम बहुत ही ख़राब हो रहा है। बादल जैसे हैं, हवा भी चल रही है, बारिश होने ही वाली है और बहुत ही दिन में भी काला काला सा हो गया, रात जैसा दिख रहा है। तो फ्रेंड्स चलिए, मौसम तो अपने हिसाब से चलता ही रहेगा, हम भी चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, छोड़कर मत जाइएगा और लाइक शेयर कमेंट्स करना भी मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की लाइफ में ना हम सभी लोग चाहते हैं कि जो है हमारी लाइफ खुशहाल हो, आसान हो, आराम से कटे, खुशियाँ हो हमारी लाइफ में। लेकिन ज़रा ये सोचो, ये सारी चीज़ें हमें मिल कैसे सकती हैं? सोचने को तो सभी सोच सकते हैं कि हमारी लाइफ अच्छी हो, क्योंकि सबको अच्छी लाइफ, सुकून भरी लाइफ पसंद है। लेकिन वो पाया कैसे जा सकता है? अच्छी लाइफ, खुशहाल लाइफ, सुकून भरी लाइफ पाया कैसे जा सकता है? तो फ्रेंड्स, ये सोचना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब सोचेंगे नहीं तो हमारी लाइफ आसान हो नहीं सकती है। तो ये सारी बातें फ्रेंड्स हम अभी आगे वीडियो में जो है आप लोगों से करेंगे। फ़िलहाल फ्रेंड्स, आज के दिन हमारी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं थी, तो मैं ना दोपहर में वीडियो ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। थोड़ी देर मैंने आराम किया था, लेटी हुई थी, पर मुझे नींद नहीं आई। उसके बाद फिर मैं उठी थी, मुझे कपड़े काटने तो स्टिच करने थे, तो मैंने कहा चलो इसकी कटिंग ही कर लेते हैं, क्योंकि मैं ना, मुझे तबीयत भी ख़राब रहती है तो मुझे लेट कर नींद भी नहीं आती है, चाहे मैं थोड़ी देर के लिए लेट भी जाऊँ। तो फ्रेंड्स, वही मैं उठ गई थी। यहाँ पर मेरे को काज बटन करने थे ब्लाउज में, तो मैं वही करने लगी थी। और हमारी स्वीटी दीदी ने भी पूछा था कि मेरी तबीयत कैसी है। तो सिस्टर, मैं दीदी जी, मैं आपको बता दूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उस तरह जो मेरा पैरों का दर्द था, घुटनों का, मुझे काफ़ी आराम हो गया है। जिस दिन से मैं गई थी वहाँ बाबा घुईसर नाथ, उसी दिन से शाम से मैंने पत्ते बांधना पैरों में बंद कर दिया था। उस दिन मतलब थक गई थी, तो मैं आलस में मैंने पैरों में पत्ते नहीं बांधा। रात को बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, तो फिर सुबह भी नहीं दर्द हुआ। तो मैं उस दिन से पत्ते बांधना बंद कर दी, तो उसी दिन से मेरा पैर भी ठीक हो गया है। और थैंक यू दीदी, आपने मेरी तबीयत के बारे में पूछा। और वैसे मेरा घुटना तो अभी फ़िलहाल बिल्कुल ठीक है, देखो अभी कितने दिन ठीक रहता है। और लेकिन थोड़ी वैसे मौसम की वजह से मेरी थोड़ी तबीयत गड़बड़ लग रही थी आज, लेकिन वो तो चलो छोटी मोटी बात है, होती रहती है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ काज बटन, उसके बाद मुझे कटिंग करना था ब्लाउज का। तो फ्रेंड्स, मैं क्या बता रही थी कि हाँ, सभी लोग चाहते हैं ना कि हमारी लाइफ में खुशहाल रहे, लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि वो खुशी मिलेगी कैसे। तो आपको वही सोचना है कि वही सोचना है और वही करना है कि अगर वो खुशी किससे मिलती है हमको। सबसे आज की सच्चाई क्या है लाइफ की ना? पैसा। तो फ्रेंड्स, अगर पैसा होता है ना, तो सारी खुशियाँ अपने आप ही आ जाती हैं, क्योंकि पैसे से हर चीज़ पूरी की जा सकती है, चाहे वो थोड़ी बहुत कम ही हो, लेकिन हाँ, हो सकती है। कोई भी खुशी होती है ना, तो उसमें भी पैसा ही लगता है। चाहे कोई चीज़ खरीद के लाएंगे तो उससे हमें खुशियाँ मिलती हैं, तो उसमें भी पैसा ही लगना है। तो क्यों ना हम वही करें ना, पैसा ही कमाएं, क्योंकि पैसा कमाएंगे तो सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसे हम पैसे से ही खरीद कर खुश हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं वही कह रही हूँ ना कि आप लोग वही कीजिए जिसमें हमें खुशियाँ मिलती हैं। तो हमें मेहनत करनी चाहिए, पैसा कमाना चाहिए, यूँ खाली फ्री में टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि जीवन में यही एक सच है कि कोई किसी का भी नहीं होता है। ना तो माँ बाप जो कि मेन होते हैं, वो भी कभी भी आपकी पूरी लाइफ आपका साथ नहीं दे पाते हैं। यहाँ तक कि आपका खुद का अपना पति भी आपका साथ नहीं देगा अगर आप कुछ नहीं करेंगे। तो इससे तो अच्छा है किसी से उम्मीद ही मत लगाओ, खुद ही कुछ करना सीखो ना, खुद ही अपने लिए कुछ करो। ना ही किसी से उम्मीद लगाओ, ना ही किसी पर बोझ बनो। खुद ब खुद हिम्मत करो, मेहनत करो, काम करो, अपने लिए करो, खुद का बोझ मत, खुद का खर्चा उठाओ। देखो, आप जो है सबकी नज़रों में बहुत ही प्यारे बने रहोगे, माँ बाप की नज़रों में भी, हस्बैंड की नज़रों में भी, बच्चों की नज़रों में भी और फैमिली की नज़रों में भी आपकी वैल्यू बहुत बड़ी रहेगी। अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो थोड़े दिन आपको लोग कदर करेंगे, नए नए रहेंगे, आपके पति भी आपको इज्जत देंगे, आपके परिवार भी आपको देगा, लेकिन जो ही पुराने होते जाएंगे ना, तो
आपकी कदर बिल्कुल भी ख़त्म हो जाएगी। पुराने से मेरा ये मतलब है, जब हम नए-नए होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं तो माँ बाप प्यार करते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो काम नहीं करते तो माँ बाप का प्यार भी कम हो जाता है। वैसे जब शादी के बाद नए-नए होते हैं तो हस्बैंड भी प्यार करते हैं, उनको भी हम बोझ नहीं लगते हैं और सास ससुर को भी बोझ नहीं लगते हैं। लेकिन वही थोड़े दिन बाद हम सास ससुर को भी बोझ लगने लगते हैं और हस्बैंड को भी बोझ लगने लगते हैं, जब उनको जो है उन्हीं के ऊपर निर्भर रहेंगे। तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं, हमें खुद अपनी वैल्यू बढ़ानी है खुद, ताकि लोग हमारी मेहनत देखकर हमारी कदर करें, ना कि हमें अब बोझ समझें। क्योंकि फ्रेंड्स, पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता, ये बात मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। मैंने दुख और परेशानियाँ, और यूँ बोल लीजिए आप, गरीबी को मैंने झेला है और बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ उठाई हूँ मैं पैसे की वजह से, क्योंकि पैसे नहीं हुआ करते थे हमारे पास। तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है पैसे की कीमत क्या होती है और पैसा कैसे कमाया जा सकता है। तो मेरा मेन फोकस ना उसी पर होता है कि मुझे ना कुछ भी हो, चाहे तबीयत ख़राब हो या कुछ भी हो, मुझे पैसे कमाना है तो कमाना है। चाहे मैं थोड़े ही कमाऊँ, लेकिन डेली मुझे पैसे कमाना है। जब तक मैं डेली पैसे नहीं कमा लेती ना फ्रेंड्स, मुझे चैन सुकून मिलता ही नहीं। मेरे को जैसे लोग शराबी होते हैं ना, जब तक वो पी नहीं लेते हैं ना, उनको चैन नहीं मिलता है, उनका दिमाग कंट्रोल में नहीं रहता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। जब तक मैं कपड़े नहीं सिल लेती, ब्लाउज स्टिच नहीं कर लेती ना, तब तक मेरे को ऐसे, अगर मैं लेट भी रहूँगी ना तो मुझे नींद नहीं आएगी, छटपटाहट सी होती है। मैं उठ जाती हूँ कि सोचती हूँ चलो कुछ काम करूँ, तो फिर मेरे से ना लेटा भी, चारपाई पे लेटा जाता ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं लेटा जाता, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है कि टाइम धीरे धीरे निकलता जा रहा है। आधी लाइफ तो हमारी ख़त्म हो चुकी है, बस आधी लाइफ बची है। अगर इसमें भी हम सोते रहेंगे, टाइम को बर्बाद करते रहेंगे, तो टाइम तो निकल ही जाएगा, उसका क्या ही जाएगा, पर जो कुछ भी जाएगा हमारा ही जाएगा। तो इसलिए फ्रेंड्स ना, मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं होता है जब तक कि मैं काम नहीं कर लेती हूँ। तो इसी तरह फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को भी कह रही हूँ, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है अभी, तो बाद में समझ आ जाएगा बहुत अच्छी से, लेकिन बस वही है ना कि टाइम निकल चुका होगा। तो इसलिए ना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ किसी न किसी की बात मानिए और खुद को काम में बिजी रखिए। फालतू ये मोबाइल स्क्रॉल करने में या चार लेडीज़ों को बीच में बैठकर गपशप करने में या सोने में अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद मत कीजिए। क्योंकि जिस तरह मुझे ना आधा टाइम निकलने के बाद ये बात समझ में आई है ना, कहीं ऐसा ना हो आपको भी वैसे ही समझ में आए फिर, या तब समझ में आए जब टाइम बिल्कुल ही निकल चुका हो। तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी परेशानियाँ हैं हमारे साथ। आज बारिश हो रही है, मशीन के नीचे भी पानी चला गया है और हमारी ये जो छप्पर है ना, ये भी टपक रही है। जहाँ मैं कपड़े काट रही हूँ, यहाँ पर तखत पर भी छींटे पड़ रहे थे, तो मेरे पीठ पर भी छींटे मतलब टपक रहे थे। तो मैंने पीछे देखा, तो फिर मैंने बाल्टी वहाँ रख दी कि ताकि वो, नहीं तो वहाँ पे पानी चुएगा तो दुकान में घुस जाएगा पानी, इसलिए मैंने वहाँ पे बाल्टी रख दी थी। कपड़े काटने का भी यहाँ पर मेरे पास मतलब जगह नहीं है, यूँ कह लीजिए सुविधा नहीं है कि मैं आराम से, चाहे बारिश होती रहे चाहे लाइट ना रहे, मैं आराम से काम करूं। अगर बारिश होती रहती है ना, तो मेरे पास इतनी जगह नहीं होती कि मैं कपड़े कटिंग कर लूं या फिर सिलाई ही कर लूं। फिर भी मैं उसकी इन सब परेशानियों के बाद भी मैं सोचती हूँ ना, कोई बात नहीं है। अगर मैं इन परेशानियों को ऐसे सोचूंगी अभी तो परेशानी है, कैसे काम करूँ, जगह नहीं है, कहाँ कटिंग करूँ, तो जगह तो कभी नहीं होगी जब तक मैं करूँगी नहीं। जब मैं कुछ करूँगी तभी जगह बनाऊँगी, जब भी बनेगी ना। अगर मैं सिर्फ सोच के हट जाऊँगी तो कभी नहीं बना पाऊँगी। आज नहीं है सुविधा, जगह नहीं है, तो क्या हुआ, मेहनत करूँगी तो आगे कल को हो जाएगा ना। तो ऐसे ही सोच रखनी चाहिए फ्रेंड्स। ये नहीं कि हमारे पास कोई सुविधा नहीं है तो मैं ये सोच कर काम ना करूँ कि अरे मेरे पास तो ऐसा है ही नहीं, मैं कैसे काम कर सकती हूँ। जब ये हो जाएगा तो करूँगी, तो वो दिन कभी नहीं आता है। तो इसीलिए कहती हूँ ना कि अपना टाइम बिल्कुल भी बर्बाद मत करो। जितना है, जो भी सुविधा है ना, उसी के अनुसार अपने को ढालो और काम करो, पैसे कमाओ, किसी पर बोझ मत रहो। और अपने लिए और अपने बच्चों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, सबसे ज़्यादा अपने बुढ़ापे के लिए कुछ करो। नहीं तो आज आपको मालूम है आज का टाइम इतना ज़्यादा ख़राब है ना, कि यहाँ तक आपके अपने खुद के बच्चे भी आपका साथ नहीं देंगे बुढ़ापे में। मैं कई बात ऐसे कई देख चुकी हूँ
कि बुढ़ापे में माँ बाप की क्या कदर होती है। तो आज के टाइम में तो हमारा तो टाइम अभी 10, 20, 15 साल के बाद क्या होगा, कैसा टाइम रहेगा, कौन है, किसने देखा है। तो इसीलिए कहती हूँ खुद के भरोसे रहो, खुद काम करो, फ्यूचर के लिए भी सेविंग करो ताकि आपका प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों ही सेफ रहें। बेशक पास्ट जो है मुसीबतों में गुजरा है, तो पास्ट को तो हम नहीं बदल सकते हैं, लेकिन फ्यूचर को ज़रूर बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, किस्मत से सब कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मेहनत से सब कुछ पाया जा सकता है। मेहनत से किस्मत बदली जा सकती है। तो फ्रेंड्स, ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर हमारे ब्लाउज़ की कटिंग भी हो चुकी है, मैंने सारा कुछ लगा के रख दिया है, अब बस स्टिच करना रह गया है। काफ़ी हमारे यहाँ बारिश की वजह से शाम भी हो गई, तो मुझे ना अभी इसका स्टिचिंग आज नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो